हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के बारे में, यानी हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहां से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा इराक के एक बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा है कि आप जिसके घोड़े में एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े का उम्र बढ़ जाया करता था, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी करबला के मैदान में यह घोड़ा बिल्कुल तरोताजा और जवान था। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खास बात और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, इसीलिए इसे झुलझना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक बार हजरत इमाम हुसैन अपने नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास थे, साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को देखा तो बड़े खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना चाहते हो? ये बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया, यानी हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। आपकी आवाज इस घोड़े को यानी झुलझना को सुनाई दी। फौरन दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस घोड़े पर बैठ सको। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन झुलझना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। इसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झुलझना हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। फिर करबला के मैदान में झुलझना ने हजरत इमाम हुसैन से वो मोहब्बत, वो वफा की कि जिसको देखकर खुद वफा भी झुलझना पर नाज करने लगी। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के घोड़े झुलझना के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि यजीदियों के इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी झुलझना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन झुलझना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में पानी न पीकर अपने वादे वफा का नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी झुलझना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन झुलझना से नीचे गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर के खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों के तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। और उस वक्त झुलझना के जिस्म पर इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में है कि झुलझना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो आपका यह घोड़ा झुलझना तमाम लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। फिर झुलझना हजरत इमाम हुसैन के लाश के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पांव को करबला की जमीन पर इस तरह मारा और इतनी जोर से आवाज निकली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी। अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। उमर बिन साद के कहने पर लोग इस घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग झुलझना के करीब गए, झुलझना ने इस कदर अपना पांव मारा कि उन सबको वापस वहां से भागने का मौका नहीं मिला। वो लोग वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर उमर इब्ने साद चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर झुलझना लोगों के हुजूम से निकला और हजरत इमाम हुसैन के पास आकर अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से सुर्ख कर लिया। फिर इस तरह से रोया
कि जैसे कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब से अर्ज करने लगा। इमाम वक्त आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो झुलझना आपको कह रहा था और जोर जोर से आपसे कुछ कह रहा था। ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, इस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े के जिन से नीचे जमीन पर आने लगे तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा था कि दुश्मनों की कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को झुलझना ने अपने जिस्म पर ले लिया। उस वक्त झुलझना के जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त झुलझना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद के फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम लोगों पर कि अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे। उस वक्त घोड़ा कह रहा था कि ऐ मेरे आका हुसैन, बस एक बार आप मेरी पुस्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि किसी भी जालिम का तीर आपको छू ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ऐ झुलझना, जाओ खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। बस इतना सुनना था कि वो घोड़ा खेमे की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमे के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने सुना तो सोचा कि शायद मेरे मौला हुसैन आ गए हैं। जैसे ही बाहर आकर उन लोगों ने देखा कि सवारी तो आ गई है लेकिन उस पर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा नेजों और तीरों के जख्मों से चूर है। वो सब रोने लगी। इतने में रोते हुए सकीना झुलझना के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने मेरे बाबा को प्यासा ही शहीद कर दिया? ये सुनकर झुलझना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर शहजादी सकीना फरमाती है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जिन बताती हैं, तुम्हारे ये कटे हुए बाजुएं बताते हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। मेरे दोस्तों, उस शख्स ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, फिर उस झुलझना का क्या हुआ, वो कहां गया? तो ये सुनकर हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिर वो यजीदियों का पूरा लश्कर ही झुलझना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा था। फिर झुलझना ने अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं भी नहीं